हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुख्य संसदीय सचिव श्री सुंदर सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में जायका वानिकी परियोजना राज्य के 22 वन मंडलों में बेहतरीन कार्य कर रही है। हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स मैनेजमेंट एंड लाइवलीहुड्स जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी के सहयोग से हिमाचल प्रदेश में 2018 से चलाई जा रही है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स को बनाए रखना है, जिसमें मुख्यतः सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जैव विविधता संरक्षण, आजीविका सुधार एवं संस्थागत क्षमता के सुदृढ़ीकरण पर बल दिया जा रहा है। ये परियोजना हिमाचल प्रदेश के 12 में से 7 जिलों के अंतर्गत 22 वन मंडलों में सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। इस परियोजना के अंतर्गत जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के वन्य प्राणी मंडल में भी जैव विविधता संरक्षण और आजीविका सुधार के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। काजा स्थित वन्य प्राणी मंडल के वन विभाग एवं जायका वानिकी परियोजना के अधिकारी दुर्गम क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में वन्य प्राणी मंडल स्पीति ने अति दुर्गम क्षेत्र देमुल गांव को परियोजना का हिस्सा बनाया है। मात्र 279 की जनसंख्या वाला ये गांव समुद्र तल से 14,170 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। वन मंडल मुख्यालय काजा से देमुल की दूरी 31 किलोमीटर है। देमुल गांव के लोग मुख्यतः जौ की खेती करते हैं। यहाँ के लोग अभी भी जौ की थ्रेशिंग करने के लिए गधों का इस्तेमाल करते हैं और इनका इस्तेमाल अधिकतम 2 महीने यानी सितंबर और अक्टूबर में किया जाता है। इस गांव में लगभग 100 गधे हैं। थ्रेशिंग समाप्त होने के बाद इन गधों को चरागाहों में आवारा छोड़ दिया जाता है, जिससे वन्य प्राणियों जैसे आइबैक्स, ब्लू शीप एवं अन्य प्रजातियों में भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा बनी रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप वन्य प्राणी अपना परिक्षेत्र त्याग कर अन्य क्षेत्रों की ओर रुख करते हैं। प्राकृतिक भोजन ना मिलने के कारण राज्य पशु स्नो लेपर्ड इन गधों व गांव के अन्य पालतू जानवरों को अपना शिकार बनाता है और इससे स्थानीय लोगों में रोष उत्पन्न होता है। साथ ही गधों से वन्य जीवों में बीमारी फैलने की आशंका बनी रहती है। गांव के लोगों ने वहां की गंभीर समस्या का समाधान करने के लिए देमुल गांव में 2 मई 2024 को जायका वानिकी परियोजना के मुख्य परियोजना निदेशक श्री समीर रस्तोगी के समक्ष अपनी बातें रखी थी। देमुल गांव के लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए जायका वानिकी परियोजना मुख्यालय शिमला में मुख्य परियोजना निदेशक की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें इस विषय के समाधान पर विस्तृत चर्चा की गई। इस बैठक में वहां की समस्या का समाधान के लिए पायलट आधार पर थ्रेशिंग मशीन उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया, जो देमुल में गधों की संख्या को कम करने का एक विकल्प हो सकता है। देमुल गांव में यदि ये पहल सफल होती है तो निकट भविष्य में स्पीति के अन्य गांवों में भी दोहराई जा सकती है। इसके मद्देनजर 18 अगस्त 2024 को वन्य प्राणी मंडल स्पीति ने देमुल गांव को डीजल संचालित 2 थ्रेशिंग मशीनें वितरित की। परियोजना की इस पहल की सराहना करते हुए वहां की जनता ने आने वाले समय में गधों की संख्या में कमी लाने का संकल्प लिया। जिसकी हेल्प से भी वो जायका वाले हम लोग को बहुत हेल्प कर रहे हैं, तो मैं जायका वालों को पूरा गांव वालों की तरफ से बहुत धन्यवाद दूंगा। जायका वानिकी परियोजना की दूरगामी सोच आने वाले समय में फॉरेस्ट इकोसिस्टम को बनाए रखने और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए मील का पत्थर साबित होगी।